सिविक सेंटर नगर निगम मुख्यालय में आज समस्त यूनियन कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में निर्णय लिया कि 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे भाजपा सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरने में यूनियन अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेगी। कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार धीगान ने साफ कहा, सरकार और निगम लगातार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रहे हैं, अब मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पदाधिकारियों का क्या कहना है, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। मांगे केवल ये है कि जो नियमितीकरण का जो मामला है काफी लचर स्थिति में है। जो कार्य 1 वर्ष में या 6 महीने पूरा होना था वो 3 वर्ष इन्होंने लगा दिए। लास्ट टाइम जो पॉलिसी बनी थी सन 1998-2000 की और कंपेशनेट ग्राउंड 2010 की, उस पॉलिसी को बनाने में समय लगा, लेकिन पक्का करने में कर्मचारी को उससे ज्यादा समय इन्होंने लगा दिया। आगामी यदि कर्मचारियों की बात करें तो ये कर्मचारी कब पक्के हो पाएंगे? आप बात कर रहे हैं 2020 तक की, 2006 तक की, कब तक इनको पक्का करेंगे? इनको पक्का करने में भी आप 20 साल लगा देंगे। और इनमें से कितने कर्मचारी ऐसे जो डेथ कर गए हैं? रेला जोन में 117 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पॉलिसी में आते हैं, बशर्ते उनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं था। उनमें से भी केवल 106 कर्मचारी बचे हुए हैं। कुछ कर्मचारी को डेथ हो चुकी है उसमें से, और कुछ उसमें से रिटायरमेंट हो गए। हमने कई बार कमिश्नर साहब से बैठक की, कई बार इस बात को रखा। हमने ये बात भी रखी है कि जिन कर्मचारियों का सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है, वरिष्ठता सूची में नाम नहीं है, आप उनका नाम सूची में डालें ताकि उनकी पॉलिसी बने और वो कर्मचारी पक्का हो। इन चीजों से मजबूर होकर कई बार बैठक मांगने के पश्चात जब कमिश्नर साहब ने हमें बैठक नहीं दी तो हमने 15 अक्टूबर सन 2025 को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहीं से हम काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे और चेताना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, निगम प्रशासन को, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ऐलान करती है दिल्ली के जितने भी निगम में विभाग हैं उन सभी कर्मचारियों को लेकर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व दिल्ली सरकार की हो। मेरा नाम पिंकी सूद है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। करुणा मूलक आधार पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जो डेथ केस पर सीजी पर लगाए जाते हैं, 2 साल पहले हमारा 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2010 तक का सीजी का रेगुलाइजेशन का हमने मुद्दा उठाया था और वो नगर निगम द्वारा लगभग कंप्लीट भी किया गया। उसके बाद 17 सितंबर 2024 को हमारी माननीय यशस्वी कमिश्नर श्रीमान अश्विनी कुमार जी से बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई कोर कमेटी की और उन्होंने इस एजेंडे पे बात की। तो हमने सीजी का 1 अप्रैल 2010 से हमने टिल डेट 2024 मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक का सीजी रेगुलाइजेशन का लगभग वादा किया। और उस वादे के चलते एक चीज अच्छी की कि उन्होंने सभी जोन के डीसीज को हिदायत दी कि हमें विद इन 15 डेज 15 दिनों में हमें सभी डेथ केस के कर्मचारियों की पूरी डिटेल चाहिए, उनकी सूची चाहिए, उनकी लिस्ट चाहिए। लेकिन जोन में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होती है जिसके कारण ये अभी काम डिले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी नगर निगम के कर्मचारियों का आह्वान करती हूँ और एक चीज कहती हूँ, हमें अपने हक अधिकार के लिए बोलना आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। ये आप सबकी लड़ाई है, ये हमारे परिवार की भूख की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो आप 15 अक्टूबर के इस विशाल प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। नाम रविशंकर है और मैं पूर्व सदस्य हूँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का। आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है। बार बार यूनियन आपके हक और अधिकारों को आवाज उठाती है और आवाज उठाने पे आपके हक और अधिकार दिलवाती है। तो मैं उन सभी कर्मचारियों से कहता हूं कि ये जितनी भी मांग डिमांड रखी गई है, इन मांग डिमांड में आप देखें कि आपके लिए कौन सी मांग सुटेबल हो रही है। तो अगर आप सभी कर्मचारी इन बातों को और इन मांगों को देखें और उसके अंदर आप आ रहे हैं तो वो सब कर्मचारी एक का हाथ पकड़े, दूसरे का हाथ पकड़े और 15 तारीख को यहाँ अपने हक के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। हमने भी अपने घर परिवार छोड़ रखे हैं केवल आपके हक अधिकारों के लिए। ये जो सरकार 15 साल से ज्यादा हो गए, 20 साल से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, दिल्ली के अंदर दूसरी बार फिर भाजपा का सीएम है।
बात फिर वही खड़ी हो जाती है आगे कि जो लोग पहले से ही शोषण आपका कर रहे हैं उन्होंने फिर शोषण करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोगों को जागना है और आपको जगाने के लिए हम लोग बार बार आपके पास आते हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी आपकी मांग को लेके आते हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके लिए, आपको सिर्फ आके इंकलाब जिंदाबाद का नारा देना है, क्योंकि ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है, मेयर बैठे हुए जो यहाँ राजा इकबाल सिंह दूसरी बार मेयर बने, उसके बाद इनके ही मेयर बने हैं जितनी बार भी बने, लेकिन उन्होंने आपके हक अधिकार की कोई बात नहीं करी। हम लड़ते हैं इनसे और आपके हक की बात करते हैं। मैं एसके चौधरी हूँ, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का चीफ पैट्रन हूँ। ये 117 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनी नरेला जोन से, ये वो कर्मचारी हैं, ये बहुत दुखी हैं। लगभग 1 साल से वो जो लिस्ट है रुकी पड़ी है नरेला की। दिक्कत क्या आती है कि जैसे ये लगे 96 में, अब 96 के बाद इनके किसी साल में सपोज करो 97 में इनको ड्यूटी नहीं मिली, गैप मिल गया, और 98 में मिल गया, तो अब वो जो गैप ईयर है ना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ये गैप ईयर इन्होंने खामखा जोड़ रखा है प्रशासन ने। गैप ईयर होने की वजह से ये लोग धक्के खा रहे, पक्के नहीं हो रहे, जबकि कर क्या रही है प्रशासन, पक्का कर रही है 2006 से। तो गैप ईयर का तो कोई नियम ही नहीं पड़ता ना। जब आप इन कर्मचारी को, जैसे यही भाई है, अगर इसका गैप हुआ 117 वाली लिस्ट में कोई, और ये आ गया भी तेरा तो गैप है, हम तुझे पक्का नहीं करेंगे, तो क्या इसको 98 से पक्का कर रहे हैं आप, जो आप गैप ईयर काउंट कर रहे हैं? जब आप इसे पक्का 2006 से कर रहे हैं तो गैप ईयर का कहीं सवाल नहीं उठता। दूसरा, एक सीधा सीधा लेबर लॉ है, कानून है कि जिस वर्ष से 240 हाजिरी हो जाए वहीं से उसको पक्का माना जाता है। लेकिन यहाँ एमसीडी में फिर भी हेराफेरी है। चलो आप 2006 से कर रहे हो, तो फिर अब कर्मचारी को आप रोक क्यों रहे हो गैप ईयर के नाम पे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम चाहते हैं कि ये जो हम प्रदर्शन रखने जा रहे हैं इसको हम अपनी डिमांड पे लेकर आए। और जो भारत सरकार का नियम है 240 हाजिरी का, कि जहां जिस सन में जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी हो गई वो वहां से पक्का मान लिया जाएगा। एक और समस्या गुमराह करने के लिए चलती है कि जी 89 डेज एक दिन का ब्रेक देते हैं, तो अगर हम 4 ब्रेक मान लें साल में, और अगर हम 89 डेज को 4 से गुना करें तो 360 से भी ज्यादा बैठती है हाजिरियां, तो वो 240 हाजिरी भी हम क्रॉस कर जाएंगे। तो मेरी आपसे बात करते हुए ये सीधी सी सूचना है सभी कर्मचारियों से कि 240 हाजिरी का जो फिर ये लोग घुमा रहे हैं अधिकारी, उसमें ना फंसे, कानूनन है। मैं एक और उदाहरण दूं, एक कर्मचारी कच्चा रिटायर हो गया नरेला से, हवा सिंह, उसका केस हम जीते कैट में भी यही जज साहब ने माना कि 240 जहां से हाजिरी थी मैं इसे वहां से पक्का करूंगा, मैं वहां से नहीं करूंगा। अगर ये 94 में लगा तो मुझे मतलब नहीं है। ये कंटिन्यूज कब हुआ है? 240 हाजिरी जिस सन में, उसने भी वही माना। उसके बाद चली गई एमसीडी दिल्ली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी वही मानी बात जो कैट ने कहा कि 240 हाजिरी जहां से वहां से पक्का माना जाए। तो ये खामखा कर्मचारियों को दुखी किया जा रहा है, जैसे कि नरेला जोन के 117 कर्मचारियों को दुखी किया जा रहा है। 117 की जो लिस्ट है, हम मांग करते हैं कि वो लिस्ट में अगर कहीं छोटी मोटी कहीं कोई कमी है तो उसको, छोटी मोटी कमी ये हो सकती है कि भाई कोई देर है तो सारे ही कर्मचारी, हो सकता है कोई लेट लगा हो और वो उसका नाम जुड़ गया हो, तो उसका नाम हटा के उन कर्मचारियों को सबको पक्का किया जाए। ऐसा लग रहा है निगम की तरफ से अब हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी, क्योंकि जो एमसीडी कमिश्नर है वो हर बार मीटिंग में आश्वासन देता है लेकिन हमारे कर्मचारियों काम नहीं करते। और हमारी कोर कमेटी की मांग है, अब जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है जो 20-20 साल से कच्चे हैं उनको पक्का करना है। और कुछ लोग तो हमारे कर्मचारी डेथ कर चुके हैं जो पक्के हुए थे, लेकिन जो भी कर्मचारी हमारे अभी फिलहाल मौजूद है, कम से कम निगम अधिकारियों से या निगम प्रशासन से ये हमारी कोर कमेटी की मांग है कि उन लोगों को पक्का किया जाए।